ये जुगर मेरे घर पे तो एक दिन भी कौन गई, एक भी नहीं गई। एक दिन भी नहीं गई। अच्छा। उसी दिन आजाद नगर में शादी करी थी, कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, आजाद नगर बालाजी एसोसिएशन है शायद, वो मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, उससे सर्टिफिकेट दिखा दूं मैं आपको। वो शादी होते ही मैं इसका मामा जी बोला मेरे साथ भेज दे, लेकिन जब भी इसको मेरी जरूरत होती और जब इसको मेरे से कोई काम होता तो ये घर से अपने आ जाती थी। मतलब आप शादी के बंधन में वैसे शादी के बंधन में जरूर थे, लेकिन आपके घर वो अभी तक गई नहीं। हाँ मेरे घर पे नहीं गई थी। मतलब किस लिए आपने क्यों नहीं ले गए थे? मैं वो हम जाने के लिए तैयार हो गए थे, ये भी हो गई थी, मैं भी हो गया था, सारी बात हो गई थी हमारी, लेकिन हमने उस टाइम तक घर पे भी नहीं बताया था। हमारी ये थी भाई हम इशारा रहेंगे ज्यादातर, घर पे तो आगे हफ्ता 10 दिन में घर वाले मान जाएंगे, फिर मतलब परिवार को मनाने की कोशिश करेंगे पहला। ये बातचीत हो गई थी, फिर उसका मामा जी मान गए थे भाई ऐसे शादी कर देंगे, मैं मुखिया इसके घर के, इसके मामा जी के। मतलब परिवार की इज्जत के लिए आपने मतलब इसको वहां छोड़ दिया। तो इसकी ये बोली भाई हमारे घर की भी बेइज्जती नहीं होगी यार, तुम्हारे घर की। आपका परिवार बिल्कुल सहमत था? मेरे परिवार को से बात भी करती थी, मेरे माता से, मेरी बहन से, मेरे पापा जी सारे से बात करती है, लेकिन मेरे घर वालों को भी ये नहीं पता था कि हमने शादी कर रखी है। आप खरकड़ा गांव से, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी सुरेंद्र नाम जी। मतलब लड़की का नाम? लड़की किसका? जो आपकी वाइफ है। मेरी वाइफ है शीतल चैल। अच्छा, किसकी है वो लड़की? वो इसके पापा जी एक्सपायर हो रहे, इसके पापा जी ये गुना गांव के है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन में इसके पापा जी एक्सपायर हो गए थे 20-22 साल पहले, तभी से ये आजाद नगर में रहते हैं। इसके मम्मा जी का सामने मकान है, इनके मम्मा जी इसके रेख देते। सबसे बड़ा सवाल आपको कैसे पता आपकी पत्नी की डेथ होगी? सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए कि 22 अक्टूबर को मैं इन घर वालों ने इसके घर पे बुलाया था, वहां पे इसके मम्मा जी, इसकी नानी, इसकी माता जी, इसकी बहन सोनिया, इसकी बहन रंजना और ये खुद 6 जने थे ये घर पे। तो ये बोली मेरे को कि भाई जो शादी वाला सर्टिफिकेट वो ले आना। मैं शादी वाला सर्टिफिकेट लेके मैं बोला कि पीडीएफ कर दूं या और कुछ कर दूं, और बोली ना तू खुद लेकर आई और तने एकलन आना है। मैं बोला मत कोई बड़ा शाना लाऊं आके एकला, बोली ना एकलन आना। मैं ठीक है। तो इसका मामा जी की तो पता ही था शादी, और इसके घर वालों को पता नहीं, मैंने बता रखा था इसके मामा जी ने। तो ये बात होते ही तो अपने मैं सीधा गाड़ी उठा के इसके घर पे आके सामने गाड़ी रोक के मैं अंदर चला गया। जाते ही वो बोले सर्टिफिकेट, इसकी नानी जी भी थी वहां पे, उसकी नानी जी बोले सर्टिफिकेट माई हो रहा। ठीक है, मामा जी ने वो सर्टिफिकेट देखा, वो रोने लग रही थी। मैं बोला रो क्यों? वहां के मारे पिटे? बोली ना। मैंने दौड़ बिठा लिया, हाथ पकड़ के। इसकी बहन बोली हाथ भी पकड़ रहा है। मैं बोला मेरे लुगाई का पकड़ रहा हूँ, तेरा थोड़ा पकड़ रहा हूँ माँ। मैंने दौड़ बिठा ली, कोई बहस नहीं हुई। फिर उसकी नानी जी बोली भाई हम इस शादी को नहीं मानते और हम तो हमारी की और आपको इसीलिए बुला था भाई, आपको मना कर दे भाई तू तेरे रास्ता चला जा, तू तेरा रास्ता चला जा रहा, हमारे रास्ते चल जाए, हमको ये स्वीकार नहीं है शादी। तो वहाँ पर आपका क्या फैसला रहा? तो वहाँ पे मेरा फैसला ये रहा, मैं बोला माँ हमने तो 1 साल हो गया शादी करे। मैं बोला ना तो नानी जी आपसे मतलब मेरे को ना ही आपकी इन जो और भी है इनसे, मैं इसके साथ मैंने जिंदगी जीनी है, इससे मेरे को मतलब ये खुश है, मैं खुश हूँ, मन और किसी कोई मतलब नहीं। मतलब उनका परिवार बिल्कुल सहमत नहीं था इस चीज से? उनका परिवार उस टाइम 1% भी सहमत नहीं था? उस टाइम तक 1% भी सहमत नहीं था। उसका मामा जी बोला था मैं करवा दूंगा करवा दूंगा। तो क्या हुआ, मैं वो सर्टिफिकेट देते मेरी बातचीत होती, मैं 20 मिनट के आसपास रहा, बात करते मैं वापिस आ गया। आते ही उसी शाम को मेरी बात हुई इससे, वो बोले कि भाई परिवार वाले मान गए सभी शादी के लिए। बोला मेरे भाई को तो पता नहीं अब तक, और सारे मान गए। बोला मेरी बहन, मेरी माता, मेरी नानी, मेरे जितने भी रिश्तेदार सारे मान गए। मैं बोला अच्छा के बात? बोली 3 शर्त देखी। मैं बोला के? बोला पहली शर्त तो ये बोला भाई हमने आजाद नगर की साइड मूवी करना नहीं। बोला ना अपने तो कोई वास्ता नहीं होगा। मैं बोला कोई बात नहीं, कहने की बात हो अगर हो जाएगी महा। दूसरी बात बोला शादी में कुछ नहीं देवा। मैं बोला कोई दिक्कत को नहीं, भगवान अपन चंदा भी को नहीं मां। मैं बोला मां को नहीं, मां भी कौन लेवा रही तो मान कर दे बात हों दे। फिर बोली तीसरी शर्त है मेरी, आजाद नगर में मेरी बुआ रहती, तो बोला कि भाई जो तेरी बुआ रहती है उसको शादी में खरकड़ा बेसन तो बुला लेना, लेकिन यहाँ जो जनेता कुछ भी हो इस यहाँ पे नहीं आने चाहिए कोई भी उसके घर से। मतलब अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखने लगे। हाँ वो बोले भाई ठीक है कर देंगे। ये बातचीत हो रही थी हमारी। फिर क्या हुआ, उसी जिस दिन 22 तारीख के बाद में जुकर दिन जाना लगे, रोज उसकी बहन मारती उसको, कभी सोनिया मारती, कभी रंजना मारती, कभी उसकी नानी जी मारती। मारने का शादी था भाई ये सर्टिफिकेट देखते ही पता नहीं क्या हुआ उनको। उसको पहले नॉर्मल थे, कोई इतने गाली दप्पे तो देते नहीं। इतनी कैसे निकल गई सर? मतलब फिर एकदम इतना बात को भड़कना, मतलब बात को भड़कना तो अब तो ऐसी निकल गई ना। उसके भाई की शादी पास लग रही थी, उसके मामा जी
वो आस पड़ोस वाले कोई भी रिश्ते बता रहे थे, उसकी बहन भी रिश्ते बता रही थी, कोई उसके वो जो भी रिश्ते वो सारे रिश्ते बता रहे थे। तो उसके मामा जी को पता था, मैं ऊपर से वो उसके मामा जी ने घर पे जिक्र करा भाई इनने तो ऐसे शादी कर रखी है। तो उसकी नानी जी, उसकी माता, उसकी बहन सभी बोले उसका वो कागज तो मंगवा लो, को दे झूठ बोल रहे हो। उसका मामा जी बोले कागज तो मैंने भी देखा आज तक। बोला ठीक है मामा, वो कागज मंगवा लिया। मतलब भरोसे में रह रही थी। हाँ, मैं उनका ये हो सकता भाई, इन्हें शादी कौन करेगी। मैं कागज दिखा, वो कागज दिखाने के बाद जुकर जुकर दिन बढ़ते गए। वो रोजाना उसकी बहन पीटती, कभी रंजना, कभी सोनिया, कभी उसकी नानी पीटती, कभी कोई पीटता, और रोजाना मार पिटाई करते उसके साथ। मैं बोला कि अगर ज्यादा तंग होगी तो मैं लेने आ जाऊँ, तो इनके ऊपर बोझ मत बन। वो बोली ना, अब तो महीने 2 महीने की बात है, और शादी तो इन्हें करनी है। हाँ, 2000 पहले तो उठाते थे, जो 29 अक्टूबर 2022 से 1 साल से आप उठा रहे थे। हाँ, 1 साल से जब भी उसकी किसी भी चीज की जरूरत होती है वो मेरे से ही मांगती थी। वो बोलती थी कि मैं तेरी पत्नी हूँ, और घरवा उसके मामा जी बोले थे कि अब इसको कोई खर्चा। आपको किसने बताया भाई उसकी डेथ हो चुकी है? आपको, मेरे को पता लगा 9:30 बजे। मेरे पास मेरे यार दोस्त है अमन, वो शास्त्री नगर साइड जा रहा था कुछ, तो वहां पे आता जाता देखता रहता था। मैं भी आता जाता था वैसे मिलने। वो मेरे साथ भी था, आया गया था 1-2 बारी वो। तो उसने देखा भी ऐसे ऐसे गोसा से लगने लग रहा घर के बाहर, और लुगाइया अंदर बैठी है, आदमी बैठे। तो वो आस पड़ोस में पूछा किस पे नहीं। वो बोला ऐसे ऐसे, बोला उसके आस पड़ोस में उसके घर वालों ने बोला कि फैल होके लड़की गुजर गई। मेरे पास मेरी पहले दिन बात हुई थी, तो मैं उसका फोन आ, बोला ऐसे ऐसे भाभी गुजर गई। बोला तने टुकड़ा है। मैं बोला मैं तो घर आऊं, कौन को है? बोला भाभी का दागे हो लिया। मैं तो उसी टाइम गाड़ी उठा के आशी पहुंचा। उसी टाइम में आशी पहुंचते मैंने फोन कराया उसके मामा के पास। क्योंकि मामा वो मैं जो मार पिटाई, मैं बोला मार जितना नु कर दी, मेरे से मुंह से जो निकला मैंने बोला। तो उसका मामा बोला भाई मामन जो करना था कर दिया। 29 सेकंड मेरी बात हुई, फिर उसके मामा जी ने फोन कर, ये बात कही उन्होंने। हाँ, मामन जो करना था कर दिया, ये बात होती है हमारी। उन्होंने फोन काट दिया। एक और आपने कहा आनंद फानंद में उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ, वो बताऊं अंतिम संस्कार। मैं तभी अजानगर थाना में, सीधा जनरल थाने में आती मैंने ये बताई ऐसे बात हो। मौके पे विनोद शंकर डीएसपी और रमेश डुल जो चौकी इंचार्ज है, ये सभी अजानगर शमशान घाट में गए। मेरे यार दोस्त ने पता चला भी कहाँ पे देखा, तो वही 80-90% उसका शरीर खत्म हो चुका था। तो वहां पे जाते ही उन्होंने पानी पुनी छिड़क के उसके जो सैंपल लेने थे वो ले लिए। और वो तो पुलिस वाले तो वहां पे देख के मौके की जांच करके वापिस आ गए। मैं वहां पे शमशान घाट में गया देखने के लिए, भाई कहाँ पे, उन्हें तो ऐसे ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, देख तो आऊँ आखिरी बारी। मैं वहां पे चला गया, जहाँ पे जाते ही वो जो शमशान घाट के रेख देख कर नहीं आता, मैंने उससे 1-2 सवाल करे हुए। मैं बोला उससे माताओ जी किस टाइम लाए थे? उन्होंने बोला भाई 6:30-7 बजे लाए थे। बोला कौन थी? बोला कौन था यो? मैं बोला यो कौन था? मैं लुगाई थी मेरी माँ। तो करते बोला वो तो ऐसे बोल के गई है कि भाई मैंने वीडियो तो बनवा रखी है। वो माँ क्या पता कल ने दबाव आके बदल जाए। मैंने मेरे पास वाले से बोल दिया वीडियो बना, जो कोई बात हो। वीडियो बनवाई, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। तो मैं बोला वहां ताऊ जी के ऐसे बोला भाई ये तो 6:30 बजे ने गेट खुलवाया भाई, आते नु बोले अग भाई 10 साल का लड़का है, रात का ही मर रहा है। और बोला दाग देना है, तो वो दाग देते वहीं से लकड़ी लेते थे। लकड़ी लेने लग गए तो बोले 4 क्विंटल लकड़ी देते 10 मन। तो बोला वो शमशान घाट वाला भाई 10 मन लकड़ियां क्या करोगे, 10 साल का कच्चा बच्चा है तो 2 क्विंटल में हो जाएगा। नौकर दे बोला ना था। बोला 10 क्विंटल क्यों? मेरी वाइफ थी जो 5 फुट 7 इंच हाइट थी उसकी, और 70 किलो के 68 किलो के आसपास में वजन था। तो उनको भी पता था भी ज्यादा लकड़ी होगी। तो ये होते ही अपने बातचीत हुई, अपने उनने 4 क्विंटल लकड़ी भी ली, 4 क्विंटल लकड़ी पैसे दे दिए, लेकिन वो तब भी नष्ट नहीं हुई थी। तो जब उन्हें 60 मन लकड़ी और 60 किलो लकड़ी और ली उस बुढ़े पे, वो बुढ़ा ने बोला रखी और है 10 साल का लड़का रे इतनी लकड़ी कुकर लेना रहे हो। वो जब 60 किलो लकड़ी लेकर गेट तो आए, लेकिन उस बुढ़े पैसे नहीं देखा है। तो मैं गया बोला भाई मेरे को रुपये कौन दिए ना? मैं बोला मैंने उसे टाइम मैं बोला क्या रुपये था? बोला 720 रुपये। भाई मैं चलो कोई बात नहीं, भगवान ने वो तो ले ली, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो सीर दिया। मैंने उसे टाइम 720 रुपये मैंने निकाल के वहां उसको दे दिए। वो बुढ़ा भी ऐसे बोला भी कहीं पे मेरी जरूरत पड़े तो बोल दियो, लेकिन वो बुढ़ा अनपढ़ था। शमशान घाट में जो एंट्री होती है वो क्या पता किसने तो करी है, किसने वहां पे एंट्री शीतल सनो पर सतवीर नाम से कर रखी है। लेकिन वो बुढ़ा बोला कि भाई मैंने एंट्री नहीं की है, क्या पता किसने करी किसने। इसमें कितने लोग शामिल होंगे? इसमें ये तो क्या पता कितने लोग हैं, किसने मारी की। लेकिन थोड़े बहुत बताओ परेशान करने वाले। वो सबसे पहले इसके मामा जी है
दूसरे नंबर पे इसका भाई संदीप, तीसरे नंबर पे इसकी बहन सोनिया और चौथे नंबर पे इसकी बहन रंजना। ये 4 आदमी इसको इतने ज्यादा टॉर्चर करने लग रहे थे क्या, ये सबसे ज्यादा मेन भूमिका इनकी है। मामला दर्ज हो चुका है? मामला दर्ज हो चुका है, FIR आजादनगर थाना में हो चुकी है। 302, 201, 34 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक ना कोई गिरफ्तारी ना कोई कार्रवाई होने लग रही। तो बोलेगा आप गिरफ्तारी की मांग करो? मैं तो एक ही बात की मांग कर रहा हूँ कि एक बार इनकी गिरफ्तारी करके मेरे को ये बताया जाए कि भैया गला घोट के मारी गई है, फांसी दे के मारी गई है, या गोली खुआ के मारी गई है, किस, मेरे को मेरी वाइफ थी यार, वो एक बार मेरे को ये पता लगना चाहिए भाई वो किस दरिंदगी से किस तरीके से तड़पा के मारी है। धन्यवाद भाई। तो देख सकते हैं भाई सीधी तस्वीर से जो मनदीप है, जो खरकड़ा गांव का निवासी, जिन्होंने आजाद नगर के अंदर शादी करी थी, इनका साफ साफ कहना है कि भाई परिवार सहमत है, मेरा परिवार सहमत था, लड़की का परिवार सहमत नहीं था। और इन्होंने परिवार की इनका कहना है कि परिवार की इज्जत के लिए वहां पर इनको छोड़ दिया था। इनको कहा गया था कि तुम्हारी मतलब जो भाई की शादी होगी उसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए, इसलिए उन्हें वहां पर छोड़ा था। लेकिन जो इनको बुलाने के बाद बताया जा रहा है कि इनका जो टॉर्चर था वो बदल गया था, और एक दिन अचानक इनको खबर मिलती कि इनकी पत्नी का हड़ताल हो जाता। आनंद में वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता। और जब ये भाई वहां पर पुलिस लेकर, वहां पर जो पुलिस द्वारा है कह सकते हैं कि भाई राख के जो कुछ सैंपल वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अभी तक इस मामले में किसी गिरफ्तारी नहीं है। भाई ने कहा कि साफ साफ भाई उसको मारा गया है। अभी तक पुलिस प्रशासन से भी यह अपील कराएंगे जल्द से जल्द इस मामले का कंगा कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो, और दोषी को बख्शा ना दे, निर्दोष को सजा। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हरियाणा।